अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तदारे चार यारम ताबा औलाद अली मजहब हनफिया दारम मिल्लते हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली सिद्दीक अक्स हुस्ने कमाल मोहम्मदस फ़ारूक ज़िल्ले जाहो जलाल मोहम्मदस उस्मान ज़ियाए शम्माए जमाल मोहम्मदस हैदर बागे बहार खिसाल मोहम्मदस या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर मौलाए सल्लि व सल्लिम दाइमन आबदा मौलाए सल्लि व सल्लिम दाइमन आबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़ताहिमी। ए शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ए शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनते अर्श मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए और हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। और मैं हूँ सुन्नी जमील कादरी मरने के बाद, मैं हूँ सुन्नी जमील कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। गिरामी कादर, आज की ये सालाना बाबरकत महफ़िल ज़िक्र सैयदुश शुहदा हज़रत इमाम हुसैन, जिसका इनेकाद आपके खूबसूरत गांव 17D और आपकी जामिया मस्जिद में ये इंतज़ाम हो चुका है, तो ये बड़ी सआदत की बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन हस्तियों का जिक्र करने के लिए हमें इकट्ठा फरमाया है जिन हस्तियों की बरकत से ये मसाजिद हमें मिली। उन्हीं की कुर्बानियों का सदका आज हम नमाजें अदा कर रहे हैं, उन्हीं की कुर्बानियों का सदका आज हम कुरान की तिलावत कर रहे हैं। ये बहुत बरकत की बात है। इंतहाई खुश किस्मत वो लोग हैं जो उन हस्तियों का जिक्र करने के लिए, सुनने के लिए, सजाने के लिए, पढ़ने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। क्योंकि मैंने वाक़े करबला से जो कुछ सीखा है, वो बुज़ुर्ग इंशाअल्लाह, अगरचे आप थोड़े हैं, लेकिन अगर आपको ये बात की समझ आ जाए तो ये थोड़ों को भी बड़ी। तबलीग करते हुए आपकी पूरी ज़िंदगी में अगर एक बंदा भी सवर जाए तो ये उस बंदे के लिए ज़रिया निजात है, बख्शिश का वसीला है। तो वाक़े करबला को कई लोगों ने किस तरह से, किस रंग में बयान किया, किस तरह ने से निचोड़ निकाला गया, मकसद क्या था, मतलब क्या था, और जितने ज़्यादा उलमा के पास इल्म होता है और जितनी ज़्यादा तहकीक होती है, फिर उस हिसाब से ही वो उसका निचोड़ भी निकाला जाता है। लेकिन जो चीज़ें मैंने वाक़े करबला से सीखी हैं और जो वाक़या करबला हमें सबक देता है, वो तीन बातें मैं अपने कम अक्ल और कम इल्म की बिना पर यहाँ तक पहुँचा हूँ। तीन बातों तक
वाक़या करबला को लेकर। तो वो तीन बातें क्या हैं? सबसे पहली बात, जो हज़रत इमाम हुसैन को मदीना से करबला तक ले गई, वो क्या है? सबसे पहली बात ये मैंने थोड़ा सा अपने ज़हन को थोड़ा सा फिराया और पूछा भी तूने तो अब तक हज़रत इमाम हुसैन की शान बयान की है, पढ़ता रहा है, सुनता रहा है, तूने ये क्या सबक सीखा है? इसका मकसद क्या था जो मक्का से मदीना से मक्का शरीफ पहुँचे और हाजी मक्का आ रहे हैं हज करने के लिए, तो इमाम हुसैन अहराम हज का खोल के करबला जा रहे हैं, इसका मकसद क्या है? ये वजह क्या है? फ़र्ज छोड़ के आप किधर जा रहे हैं? तो मेरे ज़हन ने भी ये नाक़िस इल्म होने के बिना पर यह जवाब दिया, अगर वो उस वक्त का फ़र्ज़ ना छोड़ते तो आज लोग उस फ़र्ज़ को अदा कैसे करते? तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला तक पहुँचे। सबसे पहला मकसद ये है कि जब तख्त के ऊपर जानी, शराबी, नशई, दीन से बेदार लोग आ जाएं तो उनके खिलाफ ऐलान जिहाद करना, ये सबसे पहला मकसद इमाम हुसैन का करबला जाने का। इस मकसद के पीछे आपने अपना पूरा कुनबा कुहा दिया। ठीक है जी, पहला मकसद समझ आ गया जो मदीना से करबला ले गया। दूसरा मकसद क्या है और दूसरा सबक क्या है? हमें क्या बता गए इमाम हुसैन? वो ये है कि इमाम हुसैन ने अपना सर सजदे में कटवाया। हुसैन सजदे च सिर कटाया, हुसैन आज भी नमाज विच। इमाम हुसैन ने अपना सर सजदे में कटवा के बता दिया है मेरे नाना की उम्मत, ये बता रहा हूं मैं, सारा कुनबा कुहा के यही सबक दे रहा हूं कि जिंदगी गुजर जाए, अगर मरना भी पड़े लेकिन नमाज ना छोड़ना। आज का मुसलमान है कि इमाम हुसैन के नाम की सबील तो लगेगी, इमाम हुसैन के नाम पे 10 देखें तो पकेंगी, कट्टा भी बनेगा और बिरयानी भी चलेगी, लेकिन नहीं होगा तो सजदा नहीं होगा। ये बहुत दुख की बात है। हसन तारी तीसरी बात क्या है? तीसरी बात ये है कि तेरे और मेरे इमाम ने अपना सर कटवा दिया। तन जुदा है, सर जुदा है और नेज़े पे बुलंद है। बोलने वाला कोई बोलता है अपने ज़बान से गाना, कोई बोलता है कवाली, कोई बोलता है गाली। जिनको अल्लाह तौफीक दे दे कोई अच्छे अकवाले ज़री बोलते, कोई जिंदा रहकर कुरान पढ़ता है, कोई हुजूर की जात में दरूद पढ़ता है। लेकिन इमाम हुसैन अब करबला का तीसरा सबक क्या दे गए? फरमाया अगर सर भी कट जाए तो मुसलमानों सुनो, पहले तो कुरान नमाज नहीं छोड़नी और फिर कुरान की तिलावत नहीं छोड़नी। ये करबला का सबक है हमारे लिए। आज हर मुसलमान अपने गिरेबान में झांक के तो तसव्वुर तो करे। अब मैं यहाँ पे मुझे रब ने तौफीक अता फरमाई, कारी असर साहब बुजुर्ग, ये इनकी विसादत से मैं आपकी ज़ियारतों के लिए हाजिर हुआ, ये मुझसे तकाजा करता है कि मैं आपको हक बात बताऊं। आज हम अपने गिरेबान में झांके तो सही, हमने कितनी को नमाजें पढ़ी, कितने को सजदे किए, कुरान की तिलावत कितने को किए। हमारे घर में जो कुरान पाक पढ़े होते हैं ना, वो ऊपर नुक्कर में पढ़े होते हैं। जब रमज़ान शरीफ में कारी साहब उतारा जाता है ना, तो उसके ऊपर इतनी इतनी डस्ट, पंजाबी च कहते ना घटा होंदा है, तो वो घटा जिहड़ा है कुरान पाक ते नहीं होंदा, वो साढ़े मुकदरां ते घटा है, क्योंकि कुरान पाक की शान तो वरा उल वरा है। तो गिरामी कदर ये मकसद हैं करबला के। सिर्फ जिक्र हुसैन करना मकसद नहीं है,
सिर्फ उनके नाम पे न्याज पकाना मकसद नहीं है, सवाब है, मुस्तहब्बात में है, लेकिन हम फ़राइज़ छोड़ दें। दीन दे के गए वो हमें, दीन, और जो दीन से दूर दूर तक जो टच होती हैं चीज़ें, उनको तो हमने पकड़ लिया है, जो असल दीन है उसे छोड़ दिया। इमाम हुसैन हमें दीन दे के गए, इसीलिए तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भी कहा ना कि सर दाद न दाद है, सर दे दिया मगर हाथ नहीं दिया है? दीन दे के गए। मैं ये इस तरफ मैं आऊँगा इंशाअल्लाह जल्द, तो यहाँ पे रोक रहा हूँ। दीन दे के गए इमाम हुसैन, और आज सबीलें चल रही, लंगर चल रहे, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन सबसे पहला जो मकसद है तीन, मेरे हिसाब से उन पे अमल होना बहुत ज़रूरी। कि जब भी तख्त पे दीन से बेजार लोग आ जाएं, दीन से बेजार लोग आ जाएं, शराबी, जानी, अयाश, आज देख लें करोड़ों की प्रॉपर्टियाँ हैं इनकी, गरीब भूख से मर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं अपने बच्चों को, ऐसा ही। तो इमाम हुसैन ने करबला में यजीद को क्या फरमाया था? फरमाया था, यजीद सुन, मेरे वर्गा शख्स तेरे वर्गे की बैत नहीं कर सकता। वजह क्या है? उसमें ये गलतियां थी। तो आज हम भी देखें कि हमारे ऊपर हुक्मरान किस तरह के मुसल्लत है, हमें उनके खिलाफ ऐलान जहाद करना चाहिए कि नहीं। आज लोग कहते हैं जी वो तो मुसलमान है, तो हम क्या मुसलमानों के खिलाफ तलवार उठा लें? तो यजीद मुसलमान नहीं था, हैं? वो भी तो अपने आप को मुसलमान कहलवाता था, वो खतीब था मस्जिद में, क्या नाम है वहाँ का, सबसे पहले जो उसमें जब शहादतें हो चुकी तो फिर भी उसने अपना जो दरबार था वो मस्जिद में ही लगाया। कूफा की मस्जिद का खतीब था वो, दमिश्क में खतीब था वो, यजीद खुद खतीब था। इमाम हुसैन के मद्दे मुकाबल आने वालों में हाफिज कुरान थे। यहाँ तक भी है कि एक बंदा आके इमाम हुसैन को ये पैगाम दे रहा था कि ए इमाम हुसैन, जंग जल्दी शुरू करो, हमने जुमा की नमाज पढ़नी। लो जी दसो, जो दीन, जिनकी वजह से दीन सलामत है, उनकी कुर्बानियाँ करके उन्होंने जुमा पढ़ना, हिसाब लगा। तो आज भी हमें अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा और ये इस बात को सोचना पड़ेगा और इस पर अमल करना पड़ेगा। ये तीनों चीज़ें जो मैंने अर्ज़ की, ये अमल करने के लिए कि हुक्मरान अगर दीन से बेजार हों तो उनके खिलाफ ऐलान जहाद किया जाए। उसके बाद नमाज पंजगाना की बाकायदगी की जाए और कुरान पाक की तिलावत अपने लिए ज़रूर ज़रूर कर ली जाए, कि कुछ भी ना हो, चाहे कितने काम रह जाए, लेकिन कुरान की तिलावत ना रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। तो मोहब्बत के साथ इब्तदा अभी जारी है, तो सरकार की बज़्म में आप तशरीफ़ फरमाएँ। मैंने पहले भी अर्ज़ की, ये बहुत ही बड़े मुक़द्दर की बात है कि जो उनकी शान वराउल वरा है, तो हमें उनके ज़िक्र के लिए चंद सातें हासिल हो रही हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का मिल बैठना अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल फरमाए। कबूल फरमा कर दीन से जो मोहब्बत हज़रत इमाम हुसैन की हैं, उनसे कुछ हिस्सा हमें अता फरमाए, ताकि हम जब इस दुनिया से जाएं तो शर्मिंदा ना हो, बल्कि इमाम हुसैन के नौकरों के सफ़ में खड़े हों। तो मोहब्बत के साथ दरूद पाक एक दो मरतबा पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। दरूद पाक दा जदों भी क्या जावे खामोश ना होए करो, दरूद पाक मोहब्बत नाल पढ़ा करो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन मालिकुल मुल्क ला शरीका लहू वहदहू ला इलाहा इल्ला हू शम्स तबरेज़ गर खुदा ताला भी
खुशबू ला इलाहा इल्लाहु। गिरामी कदर, आइए आज की इस बज़्म का आगाज़ रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम से करते हैं। तिलावत बुरहानुर रशीद के लिए मुल्तमिस हूँ जनाब कारी अज़हर हसन साहब कादरी, आप आयात बैनात को तरन्नुम की लड़ियों में परोकर आप अहबाब की समातों तक पहुँचाने की सआदत हासिल करेंगे। और आप उससे कबल आज की इस बज़्म ज़िक्र हुसैन का पहला नारा इस जोश से लगाएंगे कि इमाम हुसैन हमारे नारे का जोश देखकर खुश हो जाएं और हमारे लिए वो जो मैं पहले दुआ की थी उसमें से हमें कुछ समर मिल जाए। नारे तकबीर, क्या बात है, नारे तकबीर, बहुत खूब जी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, हुसैनियत। यहाँ पे एक दूसरा नाम लिया जाता है, मैं वो लेना गवारा नहीं करता।